नो इट्स नॉट विजिबल, बट ठीक है, जैसा भी है साथ है। ऑरेंज लाइट की बात कर रहा हूँ, जो अंधेरे में बहुत ज़्यादा चमकती है, पर जब इतनी वाइट लाइट होती है तो नहीं दिखती। यस, वेलकम टू माय न्यू वर्क स्टेशन। सफ़ेद सी मेज़ है, काली सी कुर्सी है, ये माइक है, ये प्यारी सी सिस्टम है, यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन पॉट है, ग्रीन ग्रीन शर्ट भी है। और क्या है, पीछे स्टूडियो पैनल है और उसके बिल्कुल आसपास मुझे और आपको पसंद आती पर फिलहाल को ना दिखती वो ऑरेंज लाइट है। यस, दिस इज़ माई न्यू प्यारा सा सुकून का स्टेशन, दैट इज़ माई वर्क स्टेशन। कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। कुछ जगहों में ऐसी बात होती है ना कि जहाँ पे आप ठहर जाते हो, यू फील सो पॉजिटिव देयर। दिस थिंग इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। तकरीबन 3 से 4 दिन हुए हैं इस चीज़ को सेट किए हुए, पर जब भी उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुरंत तैयार होके इस पर्दे को खोलूँ, पॉजिटिव वाइब्स एंड ऑल दोज लाइट वो आए, एंड देन आई स्टार्ट माई वर्क। I look forward to sit here, which is awesome. So yes, with that positive vibe, आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। वैसे हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्ज़ों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वह इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा फ्रॉम माय डायरी। आज हम थोड़ी अलग बात करने वाले हैं। स्पॉटिफाई पे भी हमारा एक एपिसोड जो पिछले वाला था, इस दर्द से कैसे दूर रहें, या इट वॉज ट्रेंडिंग। हाँ, इट वॉज ऑसम। मतलब दर्द से बाहर कैसे निकले, वो बात करने वाली जो बात थी, जो मुझे महसूस हुआ था कि ये एक हीलिंग पॉडकास्ट होगा, इट एक्चुअली वर्कड। और वो उस वीक का बेस्ट पॉडकास्ट रहा। इट वॉज ट्रेंडिंग ऑन स्पॉटिफाई। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट हैपन। आज भी कुछ वैसी ही बात होगी, पर उसमें ज़्यादातर हम रियलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। हम सबकी ज़िंदगी में वैसा दौर आता है कि जो कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, जो हमें आगे बढ़ने को थोड़ा सा रोकता है। तो आज उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। एटलीस्ट एड्रेस तो करें, फिर सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसी बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूँ ही। राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया हुआ वो गाना बिछड़न, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। द हुक लाइन इज़ बिछड़े तो जीना पाएंगे। मैं जब भी ये लाइन सुनता हूँ ना, तो एक ख्याल ज़रूर से आता है कि अगर नहीं जी पाएंगे तो अब तक कैसे जी रहे हैं। तुमने ही कहा ना कि बिछड़े तो जी ना पाएंगे, तो फिर हम अब तक कैसे जी रहे हैं। क्या हम बिछड़े नहीं हैं, या फिर कभी एक हुए ही नहीं थे, क्योंकि हम तो अभी तक जी रहे हैं बिछड़ने के बाद। ये जो मिलने बिछड़ने की बात है ना, वो बड़ी ट्रिकी है। जिस इंसान को कोई अंदाज़ा ही नहीं होता ना कि सामने वाला इंसान अब इस रिश्ते की नाव को छोड़ के जाने वाला है, उसके लिए ना वो बहुत बड़ा शॉकर हो जाता है कि एक मिनट, मैं तो इस मुलाकात को एक नया टर्न देने आया था। ये हमारी इनिंग पार्ट 2 हो सकती थी, जिसकी जगह पे तुमने इट्स ओवर कह के बस ख़त्म कर दिया। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसा होने वाला है, पर कुछ लोग ना बड़े शाणे होते हैं, बड़े शाणे, उनको पता होता है। आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज भी वो देर से पहुंचा है, कितना तेज़ है। आज भी वो देर से पहुंचा है, कितना तेज़ है। आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज मिलना था एक होने की नीयत से हमें, वो काफ़ी जल्दी आई थी, कितनी तेज़ है वो निकल जाने की होड़ में। पर हमें मिलना था एक होने की नीयत में, और यहाँ तो दानत ही बदल गई। पर कोई ना, अगर बिछड़े ना होते तो हम खुद से ना मिले होते। वक्त लगता है खुद को मिलने में, और फिर से अपने बलबूते पे खिलने में वक्त लगता है। बट टेक इट एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ट्राई दैट। इट्स गोना टेक सम टाइम, बट ट्रस्ट मी, सूनर और लेटर इट विल बी फाइन। ठीक है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी अजीब सी पहेली है,
कभी साथ में रहती तो कभी दूर रहती सहेली है। ज़िंदगी एक अजीब सी पहेली है। समझ में नहीं आता कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है। समटाइम्स इट्स वेरी इजी कि अच्छा ये हुआ बिकॉज दिस ग्रेट थिंग वॉज सपोज टू हैपन, बट वेन यू गेट दैट ग्रेट थिंग यू रियलाइज कि यही चीज़ को तो पाने के लिए हम साथ में मिले थे, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना था। अगर इंतज़ार करते और साथ में रहते तो उसी बड़ी चीज़ को अच्छे से निभा पाते साथ में, है ना। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब जाके कहीं संवरने वाले थे, अब जाके कहीं संवरने वाले थे, उसी मुकाम पे तुझे बिछड़ने की सूझी। मतलब एक ही तो लम्हा था जहां पे हमें एक दूसरे को तो है पर खुद को संभालना था। अगर खुद को संभाल लेते उस वक्त तो ये अच्छे से संभल जाने वाला वक्त जो इतनी तेज़ी से आया वो उतना स्लो ना लगता, है ना, उतना मंद ना लगता, पर तेज़ी कहीं और थी, किसी और होड़ में थी। इसलिए ये साथ इस जोड़ में नहीं है। अपना दिमाग ना बहुत तेज़ है, आपको लगता है? मतलब इंसान भूलने का ट्राई भी करे ना और अच्छे से भूलना या फिर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने का भी ट्राई करे, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसमें कनेक्शन वो ढूंढ ही लेता है। कभी कभार कोई कॉमन नाम होता है, कभी कभार उनका बर्ताव किसी और के साथ मेल खाता है तो भी मन में झंझनाहट सी हो जाती है कि याद आ गए वो। या फिर कभी कभार क्या होता है कि दिमाग बहुत तेज़ी से कुछ भी ना सूझे तो भी कनेक्शन ढूंढ लेता है। सिंपल सी गाड़ी का एक हॉर्न जो कहीं और सुना था वो कनेक्शन ढूंढ लेता है, क्योंकि ये गाड़ी तो सेम है, हॉर्न भी सेम है, इंसान अलग है पर गाड़ी तो वही थी ना, तो सडनली वो इमेज याद आ जाती है। होता है ऐसा? दैट्स अ वियर्ड थिंग, राइट? पर ये दिमाग कर लेता है। और जैसे ही सब कुछ ठीक हो रहा है, आसानी से आगे बढ़ रहा है, तभी मोहल्ले में किसी की एंट्री हो जाती है। नहीं, ये मोहल्ला अलग है, पर ज़िंदगी के मोहल्ले में किसी की एंट्री हो जाती है। मोहल्ले में तुम्हारे नाम की एक छोटी सी बच्ची है, मोहल्ले में तुम्हारे नाम की एक छोटी सी बच्ची है। मुझे कुछ भूल पाने की सहूलियत भी नहीं होती है, मुझे कुछ भूल पाने की सहूलियत भी नहीं होती है। मोहल्ले में तुम्हारे नाम की एक बच्ची है। मतलब कभी सोचा नहीं था कि इस नाम का भी एक इंसान होगा दूसरा। काफ़ी अलग सा नाम था मेरे जैसा, पर फिर भी ऐसा कैसा? फिर है ना एक ख्याल आ जाता है कि ये बारी बारी क्यों ऐसे साइंस मिल रहे हैं। मतलब तेरा ना हो के भी होना बारी बारी क्यों? ये क्या खुदा का इशारा है? क्या मैं फिर से याद करवाऊँ सब और ये गलती हुई ये सब करूँ? ये सारे ख्याल आ जाते हैं। बट प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड। ये सिर्फ शायद एक रिमाइंडर भी हो सकता है, टेक इट इन अ डिफरेंट वे। ये दूसरा रिमाइंडर भी हो सकता है कि हैव यू मूव्ड ऑन, क्या फिर भी झंझनाहट हो रही है? या इट्स अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू टेक इट। कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बस इतना है कि जो गलत था क्या वो अब सही है या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन बिफोर गोइंग बैक इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड। झंझनाहट कुछ पल की है, पर वो पुराना वक्त शायद हर वक्त का है, और वो पहले बेवक्त था जो आगे जाके भी शायद बेवक्त हो सकता है। तो सोचना इसके बारे में जब भी ये खुदा अजीब सी साइंस आपको दिलाता है यादों की। पता है कभी भी आगे बढ़ने में दिक्कत क्यों होती है? किसी भी चीज़ में बिछड़ जाने के बाद आगे बढ़ने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि ये जो साथ है वो ज़िंदगी भर का था, या फिर जिस राह पे चल रहे थे वो हमें ऐसा लगता था कि हम दोनों की राह है, पर असल में तो वो सिर्फ उन्हीं की राह थी, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। साथ में थे तब तो वो बेहतरीन था ना, इट वॉज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज एट दैट टाइम। पर अब जब नहीं है साथ तब थोड़ा अजीब लगता है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। इट्स जस्ट कि वो रियलाइजेशन है वो ज़्यादा हिट करता है कि अच्छा वो
हमारी राह नहीं थी, तो अब हमारी राह पे चल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तुम्हारे साथ चलने की खुशी में, तुम्हारे साथ चलने की खुशी में मैं खुद को कितना पीछे छोड़ आया। मैं कहाँ पहुँच सकता था और अपने आप को कहाँ छोड़ आया। तुम्हारे साथ चलने की खुशी में मैं खुद को कितना पीछे छोड़ आया, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं चलना था, वो हमारे साथ आगे बढ़ना था, वैसा वाला मेरा ख्याल था। पर शायद वो सिर्फ तुम्हारी राह वाला ख्याल था, जिसे मैं हमारी राह समझ रहा था। इसलिए मैं कहाँ पहुँच सकता था और कहाँ छोड़ आया। पर एज दे ऑलवेज से, बेटर लेट देन नेवर। अच्छी शुरुआत हुई है तो ये रियलाइजेशन के साथ हुई है। पहले जो था वो भी सही था और अब भी जो है वो भी सही है। बस अपने आप का जो ये ऑथेंटिक यू है उसको समझ लो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। जहाँ पे जो ठीक लगता है वही करो। बस बीच में नहीं रहना है कि नहीं पहले तो मुझे सही लगता था पर अब मुझे गलत लगता है। एवरीथिंग कम्स विद अ लेसन, राइट? तो उसको खुशी खुशी लो तो अफसोस कम होगा और नई राह पे आगे बढ़ने का वो जो जज्बा है वो आसानी से तुम्हारा साथ देगा। अगेन वही बात कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं उसकी बात करते हैं, बट एक लेसन के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दर्द को दिखाना या फिर याद दिलाना मेरा काम नहीं है। उससे आपको बाहर लाना या फिर रास्ता दिखाना वो भी मेरा काम है। सिर्फ दर्द को याद नहीं दिलाऊंगा, वो बात पक्की है, ठीक है? सो अगेन वही टॉपिक की बात करते हैं बट इन अ डिफरेंट वे, कि कुछ लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। क्या होता है ऐसा कि एक बेहतरीन नया इंसान आपके सामने है पर फिर भी आप नहीं देख पाते उस तरह से। वाई दैट हर्ट इज स्टिल अलाइव। क्यों? पहले क्यों की बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है उसकी बात करते हैं। अब हर चेहरे में कमी नज़र आती है, अब हर चेहरे में कमी नज़र आती है। मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही देख लिया है, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही देख लिया है। अब हर चेहरे में कमी नज़र आती है, क्योंकि अभी भी आपका मन अटैच्ड है उस इंसान से। कहीं ना कहीं वो गमगीनियों को भी भूल चुका है और मे भी बहुत स्ट्रांगली याद रख के बैठा है। इन ईदर वेज देयर इज सम कनेक्शन, या तो वो प्यार का है या तो नफरत का है। जब सेंस ऑफ नथिंगनेस आ जाए ना, तब आप आसानी से आगे बढ़ जाते हो कि हाँ कि ठीक है, हाँ थोड़ा सा होता है बट उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब वो लेवल आ जाए तब आप आगे बढ़ते हो, पर जब नहीं बढ़ते हो और वो अटैच रहते हो ना, तब ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सोचिएगा इसके बारे में कि कुछ लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, बिकॉज देयर इज सम कनेक्शन, देयर इज स्टिल सम अटैचमेंट टू दैट पर्सन। दैट इज़ वाई दोज मेमोरीज आर स्टिल अलाइव। वो अफसोस है, वो गुस्सा है, या फिर वो कमी है, अगेन गम है, या फिर उनको याद करके मिलती खुशी है। वो सारी चीज़ों में से कोई एक है या सब कुछ है। वो अटैचमेंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। उसकी वजह से हर चेहरे में आपको कमी नज़र आती है, वो ना हो उस बात की गमी नज़र आती है। सोचेगा इसके बारे में। अटैचमेंट धीरे धीरे दूर होगा, इट्स गोना टेक सम टाइम। फिर शायद एक नया चेहरा आपकी ज़िंदगी का अच्छा सा पहरा बनेगा, बट टेक सम टाइम, या टेक योर ओन टाइम एंड देन मूव अहेड। ये बात समझ में आएगी या अटैचमेंट वाली, तो शायद थोड़ी आसानी हो जाएगी। या अगेन इसी बात का दूसरा पहलू, मतलब कि जब कमी ही नज़र आती है तो लोग आगे नहीं बढ़ने के साथ क्या करते हैं। अच्छा सा एक इंसान है, लेट्स से देयर इज दिस फ्रेंड हु इज़ ट्राइंग टू हैंडल यू, हु इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू, बट यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट एंड यू आर लाइक नहीं, हमें सिर्फ दोस्ती रहना है। होता है, हैव यू हर्ड अबाउट दैट, कि नहीं यार मुझे सिर्फ दोस्ती रहना है क्योंकि मैंने वो दुख देखा हुआ है मुझसे। तो उसके बारे में आगे बिछड़ने के बाद आगे ना बढ़ पाने की बात, उसके बारे में। मुझे पता है कि मोहब्बत में क्या गुजरती है, मुझे पता है कि मोहब्बत में क्या गुजरती है, तो तुझसे इश्क नहीं दोस्ती ही रखेंगे, तो तुझसे इश्क नहीं दोस्ती ही रखेंगे। मुझे पता है कि मोहब्बत में क्या गुजरती है।
इट्स जस्ट कि वो फिर से वही हाल नहीं देखना है, और मुझे उस दोस्त को नहीं गंवाना है, मुझे तुझे नहीं गंवाना है, इसलिए इश्क नहीं करना है। क्योंकि ये इश्क किया था, दोस्ती को तब्दीली में लाया था, और फिर मोहब्बत हुई, और फिर ये सब हो गया। आई कांट हैव दैट करेज, और आई डोंट हैव दैट करेज टू लूज वन मोर पर्सन इन माई लाइफ। सुना है ना, फैमिलियर लग रहा है। पहले ना मैं इस डायलॉग से इतना चिढ़ता था, ये क्या है, बहुत पहले की बात है। अब थोड़ा सा समझ में आता है कि क्या मतलब है। फिर मेरा जो दिलफेक आशिकपना है वो कहता है कि हाँ तो क्या सही इंसान को ऐसे ही जाने दे। इज देयर एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला? नो। हर चीज़ का अलग फॉर्मूला होता है, और हर चीज़ का एक अलग सोल्यूशन होता है। सो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि नहीं यू शुड गिव अ चांस, सो मे बी दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इट माइट नॉट बी ग्रेट फॉर यू। तो सोच समझ के आगे बढ़ो, बट डोंट गेट स्टक बिकॉज ऑफ वन एक्सपीरियंस। गो स्लो मे बी, और मे बी डोंट गो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट जस्ट कीप मूविंग इन वन डायरेक्शन। स्टक मत रहो। या अब बात करते हैं मेरी और आपकी पसंदीदा पोएम के बारे में, जो एक सवाल है, एक ख्याल है, ख्याल ऑफ पॉजिटिविटी। क्या यार ठीक है, लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, और अगर थोड़ी सी बुरी हुई है तो क्या हुआ, अगर नहीं भी अच्छी हुई तो क्या हुआ, आगे जाके तो अच्छी हो ही जाएगी। सच्ची है, सच्ची ही रह जाएगी, राइट? वैसा ख्याल है। सो ये जो टर्म है तो क्या हुआ, इट इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, बट समटाइम्स फॉर सम पीपल इट्स लिटिल डिफरेंट। ठीक है यार, इतना ही है ना, तो क्या हुआ, फाइन, वो एकदम नीरस, नो आश, दैट्स इट। तो उसकी बात करते हैं। एक और शख्स छोड़ के चला गया तो क्या हुआ, एक और शख्स छोड़ के चला गया तो क्या हुआ, हमारे साथ ये कौन सा पहली मर्तबा हुआ, हमारे साथ ये कौन सा पहली मर्तबा हुआ, एक और शख्स छोड़ के चला गया तो क्या हुआ। सच में आपको वो एटीट्यूड आ गया है कि हाँ ठीक है, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग डक अबाउट एनीथिंग और एनीबॉडी, फाइन, दिल ही तो टूटा है, और क्या हो सकता है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं थोड़ा पत्थर दिल हो गया हूँ। आई एम वेरी स्ट्रांग, क्योंकि ये पहली बार थोड़ी हुआ है भाई, आपने एकदम, या फिर ये तो बारी बारी होता ही रहता है। क्या आप इतने टूट चुके हो, या फिर आप इतने ही स्ट्रांग हो चुके हो, सो कॉल्ड स्ट्रांग, या फिर उन दीवारों के परे वही इनोसेंट इंसान आज भी जिंदा है। यू नो द आंसर, आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग, राइट? उस इनोसेंस को हमेशा जिंदा रखना। ये कुछ ऐसे बादल हैं जो गलत वक्त पे गलत तरह से गरज रहे हैं, पर उनका जब सही वक्त आएगा तो बरस जाएंगे, तो सही बाहें आएगी तो बरस जाएंगे। तो अभी के लिए गलत तरह से तरसो नहीं। कैसे? यूं सीने से लिपट के किसी से मुद्दतों से रोए नहीं हैं हम, यूं सीने से लिपट के किसी से मुद्दतों से रोए नहीं हैं हम, तेरी आगोश में आए तो याद आया कि एक सदी से सोए नहीं हैं हम, तेरी आगोश में आए तब जाके याद आया कि एक सदी से सोए नहीं हैं हम। क्योंकि अपने आप को तुझ में ढूंढते ढूंढते, किसी और की बात है, पर अपने आप को तुझ में ढूंढते ढूंढते खोए रहे हम, इसलिए सारी रात सो ना पाए हम, इसलिए अकेले ही सही रो भी ना पाए हम। पर जब सच में तेरी बाहों की वो पनाह मिली तो वो सारे गलत तरह से बरसते और गरजते बादल सही वक्त पर पहुँचे और वो सही जगह पे बरस गए, और वो सारी दीवारें जो इतनी इतनी गज़ब की दिख रही थी वो सारी पिघल गई, और वो इंसान वापस आ गया। तेरा आने के लिए शुक्रिया। इसलिए कहता हूँ, दीवारें रखो, इनोसेंस को भी जिंदा रखो। आई नो एक्सपीरियंसेस ख़राब हुए हैं, और दिल एक बार नहीं बारी बारी टूटा है, और इस बार तो जब इतना तहे दिल से इश्क किया था कि ये तो फुल एंड फाइनल, फिर भी
फूल एंड नॉट सो फाइनल वाला हो गया, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि समथिंग बिगर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। बट एट द सेम टाइम जब तक वो बिगर नहीं होता है तब तक अपने आप को स्मॉलर मत बनाओ, दीवारें बनाओ, अपने आप को प्रोटेक्टेड लेयर में रखो, पर उस इनोसेंट इंसान को भी जिंदा रखो। वो एक छोटी सी जगह दीवारों के बीच सांसों के लिए खुली रखो, ताकि जब सही हवा आए तो सही बौछार भी आए और वो पौधा फिर से खिल जाए। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट मेरी जान, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। पूरी बात सुन लो, फिर बाद में स्किप करना या फिर दूसरा वीडियो या पॉडकास्ट सुनना, रुको। सो या आज का ये पॉडकास्ट बस यहीं तक। अब आपके हवाले ये पॉडकास्ट साथियों, मतलब इसको अगर आपने पसंद किया है तो लाइक भी कीजिए, ज़्यादा पसंद किया है तो कमेंट में बताइए कि कौन सी बात अच्छी लगी। मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं मुझे टैग करके, ताकि मैं रीशेयर कर पाऊँ, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, है ना। तो ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि जब आपके मैसेजेस आते हैं या फिर कोई ऐसा मेंशन आता है या फिर कोई ऐसे मुझे मेल भेजता है कि यार आज ये पॉडकास्ट सुना एंड यू शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इट फील्स रियली लाइक अ ह्यूमन। वो ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत सुंदर है। तो उन सारे ईमेल्स, मैसेजेस और मेंशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी करते रहिएगा क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। तो यू नो व्हाट आई मीन, डू दैट, राइट। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून, मतलब कि नेक्स्ट वीक विथ अ न्यू पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना, बाय बाय।